नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और मैं गांव सवेरा का संपादक हूं। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले सोमवार बीत गया है, इसको गांव सवेरा का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया और मंगलवार को ट्विटर अकाउंट भी इंडिया में बंद कर दिया गया। ट्विटर की तरफ से हमें ऑफिशियल मेल आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें भारत सरकार की तरफ से मेल आया था, उसके बाद हमने ट्विटर अकाउंट आपका इंडिया में बैन किया है। लेकिन फेसबुक की तरफ से अभी कोई भी रिप्लाई आया नहीं है। इस सारे के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं आपको एक बार जो मुख्य वजह है उसकी तरफ लेके चलता हूं। दरअसल हरियाणा और पंजाब में पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन की आहट थी और 22 अगस्त को किसानों ने चंडीगढ़ घेराव की कॉल दी थी। इस कॉल में 16 किसान संगठन शामिल थे, जिसमें कुछ हरियाणा के थे, कुछ पंजाब के थे और एक आध जो हिमाचल या दूसरे सूबों से भी थे। लेकिन ज़्यादातर किसान हरियाणा और पंजाब के थे जिन्होंने चंडीगढ़ घेराव की कॉल दी थी, क्योंकि किसान चाहते थे कि जो बाढ़ के कारण जो उनको नुकसान हुआ है, चाहे उनकी खेती बाड़ी का हो या उनके घरों का या पशुपालकों का जो नुकसान हुआ है, चाहे गायें भैंस बकरी जो भी चीज़ें रही हों, उन सब भी का नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें राहत पैकेज दिया जाए, ये मांग थी। और उसको लेकर 22 अगस्त को घेराव करना था। लेकिन हरियाणा और पंजाब पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और वो 20 अगस्त के आसपास वो शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने जितने भी पंजाब के और हरियाणा के बड़े किसान नेता थे उनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने जाके रात को उनके घरों पे रेड की और उनको वहां से उठा ले गई। किसी को सीआईए स्टाफ के थाने में रखा, किसी को सीआईडी के थाने में रखा, किसी को जो अपना सदर थाना होता है उसमें रखा। तो ऐसे कर करके ये लगा लीजिए कि करीब 30 से 40 किसान नेताओं को डिटेन कर लिया गया। उसके बाद 21 तारीख को जो सक्रिय किसान थे, जो इस कूच की तैयारी कर रहे थे, गांव-गांव जाकर उनकी घेराबंदी की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। और 22 तारीख को आपने विजुअल भी देखे होंगे कि जो किसान अपने घरों से निकले ट्रैक्टर ट्राली लेके, कैसे पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको दौड़ाया, उनको गिरफ्तार किया, बाद में मारपीट की। ये सारा आपने देखा होगा। तो इस सारे आंदोलन की कवरेज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे भी नहीं दिखी होगी, लेकिन गांव सवेरा बिल्कुल शुरुआत से ही इस सारे की कवरेज कर रहा था। मतलब आप ये मान के चलिए कि जुलाई महीने में बाढ़ आई है और बाढ़ आते ही गांव सवेरा ने हरियाणा पंजाब में जो जो प्रभावित इलाके थे उनका दौरा भी किया और ग्राउंड जीरो से वीडियोस भी बनाए और आप तक पहुंचाए भी। और उसके बाद जब सारे किसान संगठनों ने फैसला लिया कि ये तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके लिए राहत पैकेज की मांग की जाए, ताकि जो फसल जो बर्बाद हुई है बाढ़ से, या फिर जो जमीन बर्बाद हुई है, या फिर जो पशु बह गए हैं बाढ़ में, या फिर जो गरीब परिवारों के या फिर जो दलित समुदाय के जो घर बह गए हैं उनकी मांग हो, या फिर मनरेगा मजदूरी तुरंत चालू करवाने की मांग हो, क्योंकि बाढ़ के कारण पिछले 1 महीने से सबका काम बंद था, तो मनरेगा मजदूरी की चालू करवाने की मांग हो। तो इस तरीके की बहुत सारी मांग थी जिनको लेके ये किसान संगठन आंदोलित होना चाहते थे। तो उसी को ही हम बिल्कुल शुरुआत से ही रिपोर्ट कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि जो हमारा चैनल बंद किया गया उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हम किसान आंदोलन की लगातार कवरेज कर रहे थे। देखिए, बेसिकली हम सबको पता है कि गांव हमारे एक संकट से जूझ रहे हैं भारत के, और जो मुझे लगता है कि जो सरकार है वो चाहती है कि इस किस्म की रिपोर्टिंग तो हो जिसमें आपको हो कि देखो किसान के कपड़े फटे हुए हैं और उसको बड़ी दिक्कत आ रही है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। इस किस्म की रिपोर्टिंग चाहती है सरकार, जो कि ऑलरेडी लोगों को पता है, वो तो सरकार चाहती है कि रिपोर्ट हो। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि उस ग्रामीण संकट से वो किसान, वो मजदूर कैसे लड़ रहा है उसकी रिपोर्टिंग हो। यानी कि वो ये चाहती है कि आप जो क्लीशे रिपोर्टिंग है, यानी कि जो 50-100 साल से होती आ रही है कि किसान की बिवाई फटी हुई है, मजदूर की आंख की कोर से आंसू बह निकला टाइप, ये जितना भी रिपोर्टिंग है ये सारी हो। लेकिन ये ना हो कि वो अपने हकों के लिए आंदोलित हो रहे हैं, चाहे कर्जा मुक्ति की बात हो, या फिर फसलों के पूरे दाम की बात हो, या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें फसल बीमा क्लेम की बात हो, या फिर राहत पैकेज मांगने की बात हो। तो किसान और मजदूर लगातार एक साथ होकर इन इलाकों में आपको लड़ते हुए दिख जाएंगे। और हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा यूनियनें भी हैं, इनकी किसान यूनियनें भी हैं, मजदूर यूनियनें भी हैं, जो सक्रिय तौर पर काम कर रही हैं। तो उस एक्ट की रिपोर्टिंग, यानी कि जो किसान संगठन, मजदूर संगठन जो आंदोलित हो रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग सरकार को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे एक हवा बनती है कि देखिए
सरकार से निराश होकर लोग सड़कों पे आ रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। तो सच्चाई बात है, तो हम कोई अपने पास से तो या सुपरफिशियल बात तो कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम ग्राउंड जीरो से ठोस रिपोर्टिंग करते हैं कि जो ग्रामीण संकट है वो कैसा है और उसके खिलाफ किसान और मजदूर कैसे लड़ रहे हैं। तो ये दो बातें हमारा मुख्य मुद्दा रहती है, और इसी वजह से शायद हमें लगता है कि हमारा गांव सवेरा का जो फेसबुक हो या फिर ट्विटर अकाउंट हो बंद किया गया। अच्छा, ये हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हम एक लोकवाणी करके पोर्टल चलाते थे, उसको भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद हमारा जब ये पहलवान आंदोलन चला तो तब भी हम कवरेज कर रहे थे, तो पहलवान आंदोलन में हमारा नेशनल सवेरा एक फेसबुक का पेज था, उसको भी बंद कर दिया गया। और यूट्यूब पे भी हमारी जो मोनेटाइजेशन थी वो बंद कर दी गई थी। और भी कई चीज़ें हुई, हमारे यूट्यूब चैनल भी बंद किया गया किसान आंदोलन के दौरान, फिर उसके बाद पहलवान आंदोलन के दौरान भी बंद किया गया। और अब ये तीसरी बार हो रहा है हमारे साथ कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक हिसाब से कार्रवाई की है फेसबुक ने। तो इस सारे मामले में दो बातें समझ में आती हैं। एक तो किसानों के ऊपर भी क्रैकडाउन है, तो उनके ऊपर उनको पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है, और सोशल मीडिया अकाउंट्स किसानों के भी बंद किए गए हैं। आप देखिए कि बहुत सारे किसान यूनियनों, करीब 12 के आसपास किसान यूनियनों के फेसबुक पेज बंद कर दिए गए हैं। जो सोशल मीडिया पर सक्रिय किसान थे उनके भी फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। और तो और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं भारत के, काफी नाम है उनका, रमनदीप मान, दुनिया भर में लोग उन्हें जानते हैं। रमनदीप मान का ट्विटर अकाउंट भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। रमनदीप मान हमारे गांव सवेरा के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। जब हम ये गांव सवेरा बना रहे थे तो वो आए भी थे और उन्होंने बहुत सारी मदद हमें पहुंचाई भी हैं। और वो खेती बाड़ी से जुड़ी जितनी भी मदद हो सकते हैं, किसानों को हो, किसान यूनियनों को हो, या फिर ऐसे पोर्टल्स जो रूरल क्राइसिस यानी कि ग्रामीण संकट पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको मदद पहुंचाते रहते हैं, तो उनका अकाउंट भी बंद कर दिया गया। तो ये क्रैकडाउन था। इसकी शक्ल आप देखिए कि सोशल मीडिया में जितने भी ऐसे अकाउंट्स थे जो किसानों की बात उठा रहे थे उनको भी बंद किया गया है, और साथ में जो ग्राउंड पर जो लोग सक्रिय थे इस क्राइसिस के उल्ट लड़ने के लिए, उन सबको भी डिटेन किया गया है। इसमें एक दो दुखद खबरें भी आई, उन दुखद खबरों का भी जिक्र कर लेना चाहिए। सरदार प्रीतम सिंह की मौत हो गई 21 अगस्त को लोंगोवाल में, संगरूर जिले का लोंगोवाल कस्बा पड़ता है, वहां पर जब किसान चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे थे तो पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उनकी बसें तोड़ते हुए की वीडियोज आपने देखे होंगे। और उसी दौरान अफरा तफरी मच गई और पुलिस की लाठियों से डरकर जो प्रीतम सिंह थे वो जो ट्रॉली थी उसके पास चले गए छुपने के लिए। उस ट्रॉली के वो पास गए तो एकदम वो ट्रॉली चल पड़ी और उससे उनका पैर उस ट्रॉली के नीचे आ गया। तो जो पुलिस लाठीचार्ज के दौरान जो भगदड़ मची थी, जो अफरा तफरी मची थी, उसमें जो किसान, बुजुर्ग किसान सरदार प्रीतम सिंह जी थे, उनकी मौत हो गई। हरियाणा में और भी एक बड़ी दुखद खबर हुई। बेसिकली जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है जिसमें अंबाला जिला और मोहाली जिला, तो इस इलाके को मोटा मोटी पुआध बोला जाता है। तो पुआध में जो किसान यूनियन सक्रिय है वो बीकेयू शहीद भगत सिंह है। तो उसके एक मेंबर थे रविंदर सिंह, 29 साल उनकी उम्र थी और उनका गांव बेसिकली बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, उनके बिल्कुल हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर है, लेकिन वो ज्यादातर अंबाला के किसानों के साथ सक्रिय थे, लेकिन उनका गांव पंजाब में है। तो वो इधर हरियाणा अंबाला के किसानों के साथ चंडीगढ़ कूच कर रहे थे, तभी पुलिस की 4 गाड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं। ट्रैक्टर पे थे वो, और जैसे ही पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें घेरना चाहा उसी समय उनका एक्सीडेंट हो गया और ट्रैक्टर से वो गिर पड़े। उनकी लात है वो जो ट्रैक्टर का पिछला टायर होता है उसमें आ गई और उसकी वजह से उनकी लात को काटना पड़ा है। उन्हें जो फोर्टिस अस्पताल है मोहाली का उसमें भर्ती करवाया गया। रविंदर की उम्र 29 साल है और रविंदर कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मतलब मैं जैसे क्योंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता था, इन सारे नौजवानों से, इन सब लोगों से मिलता रहता हूँ। रविंदर मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते थे और रविंदर से मैं कई बार मिला, किसान आंदोलन में भी मिला था। और वो सबसे, मैं ये कह सकता हूँ कि पुआध इलाके में टॉप 10 युवाओं में से एक होंगे। बहुत ब्रिलियंट आदमी था वो, आदमी है, और लेकिन अब उनका एक पैर नहीं बचा है। और बहुत अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा थिंकर है, ग्रामीण मुद्दों को बहुत अच्छे से समझता है और किसान यूनियन का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी है। अभी जो बाढ़ आई थी उसमें जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर
से जो अंबाला और मोहाली जिले के बॉर्डर पर जो नदी चलती है घग्गर, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ना तो हरियाणा सरकार लेती ना पंजाब सरकार। तो रविंदर ने वहां पर आसपास के लोगों को इकट्ठा करके बांध भी बांधना शुरू कर दिया था। मतलब रविंदर बहुत ब्रिलियंट आदमी है, उसने 16 गांव को डूबने से बचाया इस बाढ़ में। अब राहत पैकेज की मांग करने जा रहे थे तो पुलिस ने जो उनके पीछे गाड़ियां दौड़ाई हैं, उसके एक्सीडेंट के कारण उनकी एक लात नहीं रहेगी अब। तो ये मुझे काफी दुखद खबर लगी। और उसके बाद अपडेट ये है कि किसान नेताओं की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। उसमें जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए हैं, चाहे वो पत्रकारों के हों, न्यूज वेबसाइट्स के हों, या किसान यूनियनों के पेजों के हों, सक्रिय किसानों के, उनके ऊपर भी बात हुई है। इसके अलावा पंजाब सरकार इस बात पे सहमत हो गई है कि जो प्रीतम सिंह है, सरदार प्रीतम सिंह, जो बुजुर्ग किसान हैं, उनके परिवार को एक नौकरी, सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए का कंपनसेशन, और जो उस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको 2 लाख रुपए, और जिनको कम चोटें लगी हैं उनको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन की बात हुई है। इसके अलावा जो बाढ़ से राहत पैकेज की मांग है, उसके लिए सेंट्रल जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ किसान नेताओं की अगली बैठक चल पड़ेगी। और किसानों ने यह भी उठाया कि ये पेज खोले जाएं, तो अभी देखते हैं कि उसमें क्या निकल के आता है। दूसरा, इस सारे के बीच में दिक्कत एक आई है कि जो रविंदर सिंह है, नौजवान किसान, उसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। किसान यूनियन कह रही है कि इसको पंजाब सरकार मुआवजा दे, क्योंकि वो पंजाब सरकार का रहने वाला था, पंजाब में उसका गांव पड़ता है। लेकिन पंजाब सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, ये हादसा तो हरियाणा में हुआ है, तो इसकी हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो और हरियाणा सरकार कह रही है देखिए तो पंजाब का निवासी है, पंजाब सरकार से बात करिए। तो रविंदर सिंह के केस में थोड़ा सा अभी कोई भी ना हरियाणा सरकार जिम्मेदार ले रही है ना पंजाब सरकार जिम्मेदार ले रही है, जबकि ये दोनों सरकारों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। जो किसानों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ उसमें दोनों ने ऑपरेशन चलाया था। और फिर इसके रिएक्शन में भी बहुत सारी चीजें हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, वहां पर जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के एमएलए लाडी धौंस वो आए थे, तो उनसे जब जो नौजवान हैं छात्र, उन्होंने जब सवाल जवाब किया तो वहां पर जो उनके पीए और बॉडीगार्ड थे उन्होंने धक्का मारना शुरू कर दिया। उस धक्का मुक्की में छात्रों ने भी 2-4 चपेड़े जो लाडी धौंस के जो एमएलए हैं लाडी धौंस, उनके पीए को मारे हैं। और उसका कारण ये है कि जो लाडी धौंस के पीए हैं उन्होंने पहले एक छात्र के ऊपर हाथ उठाया, उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो छात्रों ने जो उनका पीए था और जो उनके एक दो लोग और थे उनकी खूब कुटाई की है। हालांकि जो एमएलए थे लाडी धौंस वो निकल कर भाग गए थे। तो जो सरकार क्रैकडाउन कर रही है पंजाब सरकार, उसके रिएक्शन में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा लोंगोवाल में धरना चल रहा है। अभी तक सरदार प्रीतम सिंह का दाह संस्कार नहीं हुआ है, शायद कल हो। अभी सरकार से बातचीत का एक फेज और होना है शायद। अभी गांव सवेरा की टीम ने भी फैसला लिया है कि हमारे ऊपर हमको बहुत सारी सजेशन आ रही हैं कि हम कोई नया पेज बनाएं, नया चैनल बना लें सोशल मीडिया पे। लोग क्योंकि मामला गर्म है, लोगों की निगाह में है, तो लोग तुरंत लाइक कर देंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन हमने फैसला लिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास आधी अधूरी जानकारी भी है। दूसरा ये ऐसा होगा कि मतलब आप मामला गर्म है तो लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने जैसी बात हो जाएगी कि आप अपने फॉलोअर बढ़वाने के लिए आपने कुछ प्लेटफॉर्म जनता को बताओ कि देख लो जी हमारा पुराना बंद कर दिया, नए को सब्सक्राइब करो। तो वो एक फायदा जो कहें कि जो आपदा में अवसर तलाशने जैसी चीज हो जाएगी। इसलिए अभी गांव सवेरा की टीम ने ऐसा करने का फैसला नहीं लिया। उन्होंने कोई भी नए अकाउंट हमने नहीं बनाए हैं, और ना ही हम इस पूरे प्रोसेस में एक बार लीगल कार्रवाई भी करना चाहते हैं। उसके बाद आराम से, जैसे पिछला प्लेटफॉर्म हमने बहुत इत्मीनान से बहुत मेहनत करके बिल्ड किया था, तो अगर आगे भी हम कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो मतलब लोगों की भावनाओं को भुनाने की बजाय हम मेहनत का रास्ता ही चुनेंगे और मेहनत से ही उस प्लेटफॉर्म को बनाएंगे। तो अभी तक का सारा जो कच्चा चिट्ठा ये है। जो गांव सवेरा के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए हैं, फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट लिखी है। इसके अलावा हमारे पत्रकारों की एक संस्था है सीपीजे, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो डीयूजे है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करके गांव सवेरा का साथ दिया है। इसके अलावा बहुत सारे किसान नेताओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने भी हमें
हमारे लिए स्टेटमेंट जारी किए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बुरा वक्त है, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करना और जो घटनाएं घट रही हैं देहाती समाज में उनको रिपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। आप जैसे रिपोर्ट करने जाते हैं तो आपके घर पे पुलिस पहुंच जाती है, कई बार आपके अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, कई बार आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें हमारी टीम को पिछले 3-4 साल से आप देख रहे होंगे कि आ रही हैं। 2021 में जनवरी में मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद हमारे 3 बार जो अकाउंट्स हैं वो बंद किए जा चुके हैं, खाते बंद किए जा चुके हैं, जो क्रैकडाउन हुआ है। तो खैर फिर भी हम आप तक खबरें पहुंचाने का हमारा काम है, पहुंचाते रहेंगे। और मैं फिर एक बार अपनी बात दोहराना चाहूँगा, जो हमारा निष्कर्ष है इस पूरे मामले में, कि सरकार चाहती है कि सुपरफिशियल बात हो, यानी कि हवाई बात हो। ग्रामीण जो जर्नलिज्म है, ग्रामीण पत्रकारिता, उसमें मतलब आप इस किस्म की बातें दिखाओ कि किसानों के कपड़े फटे हुए हैं, वो दुखी हैं, ये सब बातें दिखाते रहो जो ऑलरेडी लोगों को पता है। लेकिन ये बात ना दिखाओ कि वो अपने इस सारे संकट से, इस सारे क्राइसिस से, चाहे वो फसलों के दाम न मिलना हो या फिर बाढ़ के कारण फसलें प्रभावित हो, उससे लड़ कैसे रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलित कैसे हो रहे हैं, ये सब ना दिखाएं। जैसे आप ये दिखाना शुरू करते हैं तो आपके चैनलों को, आपके अकाउंट्स को सरकार प्रतिबंधित कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं आप तक जरूर अपनी बात पहुंचाऊंगा। शुक्रिया।